आपका दोस्त पीयूष रंजन। एक बार की बात है कि एक बस कंडक्टर जो है बस में टिकट बना रहा था, तभी उसने देखा कि सामने एक बहुत लंबा चौड़ा तगड़ा सा हट्टा कट्टा व्यक्ति बैठा हुआ था। उससे उसने कहा कि टिकट। वो तुरंत बोला कि जॉन को टिकट लेने की जरूरत नहीं। लेकिन जो कंडक्टर था वो 5 फीट 3 इंच का दुबला पतला सा लड़का था। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी दोबारा पूछने की और वो आगे बढ़ गया। अगले दिन फिर वो व्यक्ति टकराता और फिर वो टिकट के लिए पूछता है, फिर बोलता जॉन को टिकट लेने की जरूरत नहीं। अब उसकी हिम्मत नहीं पड़ती, कुछ कह नहीं पाता। ये निरंतर कई दिन तक चलता है, जिसके कारण वो कंडक्टर मानसिक दबाव में आ जाता है। इतना मानसिक दबाव में आ जाता है कि उसको नींद आना बंद हो जाती है, बहुत समस्या में आ जाता है। आखिर अंत में वो निर्णय लेता है और छुट्टी लेता है 2-3 महीने की। और छुट्टी के बाद जो है जाके जूडो कराटे का क्लास ज्वाइन करता है और वहाँ पे मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके, खाना पीना खा के फिट होकर के जूडो कराटे सीख के एक्सपर्ट होकर 2 महीने बाद छुट्टी के बाद आता है। और फिर जब वो बस में चलता है तो बस में चलने के बाद फिर वो व्यक्ति जैसे ही टकराता है उसे कहता है टिकट। बता जॉन को टिकट लेने की जरूरत नहीं। जैसे वो कहता है, वो लड़का जो था वो चिल्ला करके, उसके अंदर आत्मविश्वास आ चुका था, वो चिल्ला करके बोलता है कि टिकट लेने की जरूरत क्यों नहीं है। वो कहता है इसलिए कि जॉन के पास इस बस का पास है। दोस्तों आश्चर्यचकित हो जाता है वो, स्तब्ध सा हो जाता है। और विचार करिए कि लाइफ में हमारे साथ कुछ ऐसा ही होता है। कई बार क्या होता है कि हम समस्याओं को सही आंकलन, उनका मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं, सही तरण नहीं पाते हैं। उनकी वजह से होता क्या है कि हम छोटी सी प्रॉब्लम्स को भी बहुत बड़ा खुद ही बना लेते हैं और उस बड़े चक्रव्यूह में घूमने लगते हैं और समस्या को बड़ा बना करके बड़े के समाधान के पीछे लग जाते हैं, जबकि समस्या कहीं सूक्ष्म ही थी और उसका जो समाधान था वो बहुत सूक्ष्म था। तो दोस्तों हमेशा धैर्य के साथ समस्या का मूल्यांकन करिए और समस्या की सूक्ष्मता को देखिए, उसके बाद उस पर कार्य करना शुरू करिए। क्योंकि कभी कभी हम समस्याओं को स्वयं बड़ा करते हैं और समस्याओं को बड़ा करने से बचें और बहुत धैर्यपूर्वक उसका अध्ययन करें, क्योंकि गलत मूल्यांकन आपको भटका सकता है और अपनी लाइफ को भी डिस्टर्ब करेगा। दिस इज ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू ऑल। फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थोड़ी सा। आपका दोस्त पीयूष रंजन।